बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की मुनासबत से मुनासिब मालूम होता है कि आज अहकाम क़ुरबानी व मसाइल क़ुरबानी पर गुफ्तगू हो, ताकि हम क़ुरबानी को सुन्नत के मुताबिक अदा कर सकें। इसके लिए आज आपसे मुखातिब होंगे हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, मुतअल्लिम दारुल उलूम देवबंद। तो मौलाना से पहला सवाल ये है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है और उसका निसाब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। क़ुरबानी जिसके ऊपर वाजिब है उसके चंद शराइत है। अगर वो शर्तें पाई जाएंगी तो उस वक्त आदमी के ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी, वरना क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। मसलन उनमें से एक शर्त ये है कि आदमी मुसलमान हो। अगर वो काफिर है, मुशरिक है, तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं। इसी तरह दूसरी शर्त ये है कि वह आज़ाद है, इसलिए कि अगर वह ग़ुलाम है तो ग़ुलाम किसी चीज़ का मालिक नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। इसी तरह तीसरी शर्त ये है कि वो अक्लमंद हो, आक़िल हो यानी अक्लमंद हो। अगर वो नाबालिग है, नासमझ है, मजनून या दीवाना है, तो उसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि नाबालिग बच्चा, इसी तरह पागल इंसान शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता, और क़ुरबानी जो है यह खालिस एक शरीय हुक्म है, इसलिए उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। चौथी शर्त ये है कि वो आदमी व मुसलमान मुक़ीम हो, यानी सफ़र में ना हो, मुसाफिर ना हो। अगर वो मुसाफिर होगा तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता अगर मुसाफिर सफ़र ही की हालत में अगर क़ुरबानी कर दें तो क़ुरबानी अदा हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। इसी तरह आपने दूसरा सवाल किया कि उसका निसाब क्या है। तो उसका निसाब ये है कि असल में शरअन जो इसकी मक़दार बयान की गई है, हदीस में आया है। हदीस पहले मुलाहज़ा कर लें। सुनन इब्न माजा की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान लहू साअतुन वलम युज़ही फला यक़रुबन्न मुसल्लाना, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स के पास वुसअत हो, गुंजाइश हो, इस्तिताअत हो, और वो क़ुरबानी ना करे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा शख्स हमारी ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने ना आए। तो देखिए इसके दो पहलू हैं। फ़ला यक़रुबन्न मुसल्लाना से हम पहले इस्तिदलाल कर लेते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर धमकी दी है, वाइद सुनाई है कि अगर कोई शख्स साहिबे इस्तिताअत हो और वो क़ुरबानी ना करे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईदगाह आने से मना कर दिया। अब ज़ाहिर सी बात है, वाइद किस पर होती है? वाइद वाजिब के छोड़ने की वजह से होती है। सुन्नत या मुस्तहब के छोड़ने की वजह से आदमी वाइद के मुस्तहिक नहीं होता। इसलिए जो दूसरे बाज़ हज़रात कहते हैं क़ुरबानी करना सुन्नत मुअक्कदा है, उसकी सराहतन तरदीद होती है। और इसी तरह जो सूरह कौसर के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया सल्लि लिरब्बिक वन्हर, और क़ुरबानी कीजिए, ये भी अम्र का सीगा है, इसीलिए क़ुरबानी का वजूब साबित होता है। तो मुझे बात ये करनी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके पास वुसअत हो, इस्तिताअत हो, उस शख्स के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। तो वुसअत और इस्तिताअत की क्या मक़दार है, उसकी हद क्या बयान की है? तो फ़ुक़हा किराम ने इसकी हद ये बयान की है, और ख़ुद मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ने, फ़ुक़हा ने दर हक़ीक़त ये बयान किया कि मिसक़ाल सोने का होता है और दिरहम ये चांदी का होता है। तो जिस शख्स के पास 20 मिसक़ाल हों, यही सोने के निसाब है, वह शरअन वो साहिब इस्तिताअत और साहिब निसाब समझा जाएगा और उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह चांदी के एतबार से उसका निसाब फ़ुक़हा किराम ने बयान किया है 200 दिरहम। जिस शख्स के पास 200 दिरहम हो वह भी शरअन साहिब इस्तिताअत साहिब निसाब समझा जाएगा और उसके ऊपर भी क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन औज़ान महमूदा और इसी तरह औज़ान शरिया, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, साबिक़ मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने हिसाब लगाकर तौले के एतबार से भी उन्होंने इसका वज़न बयान किया है। और वज़न बयान करते हुए उन्होंने मुफ्ती शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ने फरमाया है, और औज़ान महमूदा में भी उसके मुसन्निफ़ ने बयान किया है कि तौला के एतबार से सोने का निसाब होगा 7.5 तौला। अगर आप ग्राम के एतबार से
7.5 तोला का वज़न देखें तो ग्राम के एतबार से इसका वज़न होगा 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। तो जिस शख्स के पास सोना हो 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, वो शख्स मालदार समझा जाएगा शरअन। इस्लाम की निगाह में वो मालदार है और उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो उसकी दो सूरत है, या तो उसके पास इस मकदार में सोना ही हो, अगर सोना ना हो तो इतने रुपए और पैसे उसके पास मौजूद हो कि जिसकी कीमत 7.5 तोला सोने को पहुंच जाए, तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। या ये कि ना सोना है ना उसकी कीमत है, अलबत्ता ज़रूरत सलिया से ज़्यादा उसके पास कुछ माल है, माल तिजारत है। इसी तरह रहने का जो घर है उससे ज़ायद एक घर या एक मकान है और उसकी कीमत पहुंच जाए 7.5 तोला कीमत को, तो उस सूरत में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ये तो सोने के एतबार से हुआ। अगर हम चांदी 200 दिरहम चांदी को देखें तो मुफ्ती साहब ने उसका वज़न बयान किया है 52.5 तोला, उसकी मकदार बयान की है। और 52.5 तोला अगर हम चांदी के ग्राम के एतबार से अंदाज़ा करें तो होगा 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। लिहाजा जिस शख्स के पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी हो, लिहाजा वो भी इस्लाम में मालदार समझा जाएगा, साहिब निसाब हो जाएगा। अगर चांदी ना हो लेकिन उसके पास चांदी इस मकदार में चांदी की कीमत हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। दो सूरतें होगी, ये तो खाली सोने के एतबार से भी हुआ, खाली चांदी के एतबार से भी हुआ। अब एक ऐसा शख्स है कि उसके पास कुछ चांदी है कुछ सोना है, मुकम्मल निसाब सोने का भी नहीं है, मुकम्मल निसाब चांदी का भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में चांदी और सोने को आपस में मिला दिया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद दोनों को मिलाकर देखा जाएगा। अगर हम सोने को बेचकर अगर हम चांदी खरीदें तो क्या 52.5 तोला चांदी इसके बदले मिल सकती है या नहीं? अगर मिल जाए, उसकी कीमत पहुंच जाए, तो ऐसे शख्स के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक शर्त ये भी है कि उस आदमी के ऊपर कोई कर्ज ना हो। अगर वो कर्जदार है, मकरूज है और उसके पास इतने रुपए पैसे हैं या चांदी और सोने हैं कि अगर वो उसको बेचकर अगर कर्ज का कर्ज अदा करे तो उसके बाद भी वो साहिब निसाब रहेगा, तो फिर भी इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर कर्ज की अदायगी के पास इस मकदार में उसके पास पैसे रुपए ना बचे, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ठीक जी मौलाना साहब, दूसरा मसला ये है कि क्या पूरी फैमिली की जानिब से एक कुर्बानी काफ़ी है? देखिए, ये मसला जो है नहायत ही अहम है। हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर भी लोग ऐसे ही समझते हैं कि अगर पूरे ख़ानदान और पूरी फैमिली की जानिब में से अगर किसी गार्जियन ने एक कुर्बानी कर दी तो बस काफ़ी हर एक की जानिब से अदा हो गया। बात ऐसी नहीं है, बल्कि आप उससे पहले ये समझ लें कि जिस तरह नमाज बदनी इबादत है, जिस्मानी इबादत है और नमाज वाजिब होती है हर बालिग और आकिल मुसलमान पर, ठीक, तो ऐसे ही कुर्बानी भी एक खालिस माली इबादत है। बस दोनों में फ़र्क बस इसी बात का है कि कुर्बानी ये माली इबादत है और नमाज जो है ये जिस्मानी और बदनी इबादत है। जिस तरह अगर पूरी फैमिली से अगर कोई एक शख्स नमाज अदा कर ले तो तमाम की जानिब से अदा नहीं होती, बल्कि हर एक शख्स को अलग अलग अलहदा फ़र्दन अदा करनी पड़ती है। तो ठीक इसी तरह कि अगर कुर्बानी के वजूब की जो शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पाई जाएँ और वो शख्स साहिब निसाब हो, मालदार हो, तो हाँ वो घर में 2 आदमी हो या 4 आदमी हो, हर एक के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अगर सिर्फ एक गार्जियन या घर का कोई जिम्मेदार सरबराह कुर्बानी अपनी तरफ से कर रहा है तो कुर्बानी उसकी तरफ से अदा हो जाएगी। बाकी जो दूसरे शख्स हैं, दूसरे लोग हैं घर के, उसकी जानिब से अदा नहीं होगी। और अगर वो कुर्बानी ना करें तो कुर्बानी एक वाजिब के छोड़ने का वो मुस्तहिक होगा और वो सज़ावार होगा। इसे हर एक शख्स को अदा करनी होगी फ़र्दन। और तीसरा मसला ये है, क्या मालदार शख्स अपनी तरफ से कुर्बानी करने के बजाय अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से करके इसाले सवाब कर सकता है या नहीं, या अपनी तरफ से करने के बजाय रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कर सकता है या नहीं? हाँ, ये भी मसला निहायत ही अहम है जी। उमूमन लोग यही करते हैं, अगर वो साहिब निसाब है, मालदार है, लेकिन इसके बावजूद
उन्होंने बारी लगा रखी है, एक साल खुद अपनी तरफ से करते हैं, जी दूसरा साल अपनी वाइफ की तरफ से करते हैं, तीसरे साल अपनी वालिदा की तरफ से, चौथे साल अपने वालिद की तरफ से। हालांकि अगर वो शख्स साहिब निसाब है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसे हर हाल में अपनी तरफ से कुर्बानी करनी होगी। अब रही बात अगर मरहूम वालिदैन हैं, अगर कुर्बानी के ज़रिए अपने वालिदैन को ईसाल सवाब करना चाहें तो अच्छी बात है, मस्जिद को सवाब पहुँचाना अच्छी बात है। खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हर साल 2 कुर्बानियाँ करते थे, 2 मेंढे या 2 दुम्बे को ज़बह करते थे। एक सहाबी ने पूछा कि आप 2 मेंढे की कुर्बानी क्यों करते हैं, आप अपनी तरफ से एक ही कुर्बानी करें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपनी तरफ से भी कुर्बानी करूं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया है, इसलिए मैं हर साल अपनी तरफ से भी कुर्बानी करता हूँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी कुर्बानी करता हूँ। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि अगर कोई आदमी मस्जिद को सवाब पहुँचाने के लिए, ईसाल सवाब के लिए अगर कुर्बानी करेगा, कुर्बानी करना सही है, कुर्बानी सही हो जाएगी और सवाब मिलेगा। एक बात ये तो बात हुई मस्जिद की ईसाल सवाब कर सकते हैं। मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो खुद हमको हर हाल में कुर्बानी करना है। अगर हम उसके अंदर कोताही करें तो ये काबिल मजम्मत बात है और हम सज़ा के मुस्तहिक़ होंगे। अब रही बात अगर आप वालिदैन की तरफ से करना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप अपनी तरफ से भी कीजिए, आप अपने वालिदैन की तरफ से भी कीजिए। एक सवाब का ज़रिया है, वालिदैन ने आपके साथ हुस्न सलूक का मामला किया, बचपन से बड़ा किया है, अल्लाह के बाद वालिदैन के बड़े हक़ूक़ होते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन पहले अपनी तरफ से और साथ साथ अगर वालिदैन की तरफ से करें अच्छी बात है। और इसी तरह उमूमन लोग ये भी करते हैं कि साहिब निसाब है, मालदार है, लेकिन अपनी तरफ से कुर्बानी करने के बजाय बस मोहब्बत में गुलू करने के लिए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से करते हैं। भाई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से आप कुर्बानी अदा कर रहे हो, अच्छी बात है, मोहब्बत का तकाज़ा है, करनी चाहिए। खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें कि मदनी ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलसल 10 साल खुद अपनी तरफ से भी कुर्बानी की है और इसके अलावा कुर्बानियाँ की हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की है, अल्लाह ताला ये हम जो कुर्बानी कर रहे हैं ये हमारी तरफ से है और ये कुर्बानी उन लोगों की तरफ से भी कबूल फरमाइए जो हमारी उम्मत के नादार और मुफलिस होंगे और वो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की है, लेकिन याद रखिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को के नाम से कुर्बानी करना ये अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन अपने ऊपर वाजिब है तो हम अपनी तरफ से अदा करें। अब अगर अल्लाह ने आपको इस्ताअत दी है, गुंजाइश दी है, तो आप अपनी तरफ से भी करें, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी करें। कोताही नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी तरफ से हो, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से ना हो तो आपसे कोई मुआवजा नहीं होगा, इसलिए कि मुस्तहब के छोड़ने की वजह से आदमी सज़ा का मुस्तहिक़ नहीं होता है। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कर रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, तो तर्क वाजिब की वजह से आप गुनाह करेंगे। एक मसला ये है कि अगर कुर्बानी के जानवर की सींग टूट जाए या कान कट जाए या दुम, तो क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है? हाँ देखिए, इस मसले में जो ना आप सवाल किया, इस सवाल में 3 मसले हैं। पहला मसला ये है कि अगर कुर्बानी के जानवर का सींग टूट जाए तो क्या वो जानवर ऐबदार होगा या ऐबदार नहीं होगा कि उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। तो इस सिलसिले में मसला ये है कि अगर सींग टूट जाए तो महज सींग के टूटने की वजह से जानवर ऐबदार नहीं होता है। अगर मुकम्मल तौर पर भी टूट जाए या थोड़ा बहुत टूट जाए, ये एक टूट जाए, फिर भी वो ऐबदार नहीं होता है। अलबत्ता सींग इस तौर पे टूट जाए कि दिमाग के अंदर जो सुराख है वो सुराख भी नज़र आने लगे, तो उस सूरत में कुर्बानी या जानवर ऐबदार हो जाएगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह कान के सिलसिले में मसला है, अगर कान के अंदर सुराख हो जाए या कान कट जाए, तो कान का मसला ये है कि देखिए कि अगर कान कट जाए तिहाई या तिहाई से कम, तो उस सूरत में जानवर ऐबदार नहीं होगा। तिहाई का मतलब ये है कि जानवर की जो कान है, जानवर का जो कान है, तो कान को आप 3 हिस्सों में तकसीम करें, उसका जो एक तीसरा हिस्सा होगा, अगर उस तीसरे हिस्से के बराबर या उससे कम जानवर का कान कट जाए, उस सूरत में जानवर ऐबदार नहीं होगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी।
अगर उस तिहाई यानी उस तीसरे हिस्से से ज़्यादा अगर कट जाए तो इस सूरत में जानवर ऐबदार हो जाएगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह कान के सिलसिले में ये भी आप समझ लें कि अगर एक दो कान है और दोनों कान ज़रा ज़रा कटा हुआ है, कि अगर हम दोनों को मिलाएं तो इस सूरत में वो तिहाई से ज़्यादा को तिहाई से ज़्यादा तिहाई या तिहाई से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम अलग अलग दोनों कान का हिसाब रखें कटे हुए का तो उस सूरत में एक तिहाई को तीसरे हिस्से को नहीं पहुंचेगा। तो इस सिलसिले में मसला ये है कि मौलाना रशीद अहमद रहीमहुल्लाह ने अहसनुल फतावा के अंदर ये मसला बयान किया है कि अगर दोनों कान कटे हुए हों, अगर दोनों कान कटे हुए हैं और मजमूई तौर पर अगर उस कटे हुए कान का अंदाज़ा लगाएं तो वो तिहाई को पहुंच जाए तो इस सूरत में एहतियात का तकाजा यही है कि आप कुर्बानी को न करें। अगर कोई कर लिया तो कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह दुम का मसला है, दुम में भी अगर दुम कट गई हो तो देखा जाएगा तिहाई के बराबर है या तिहाई से कम है। अगर तिहाई से कम है तो इस सूरत में जानवर ऐबदार नहीं होगा। अगर तिहाई से ज़्यादा कट गई है दुम तो इस सूरत में जानवर ऐबदार हो जाएगा, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो ये दुम सींग और इसी तरह कान के सिलसिले में मसला था, ये वजाहत थी। और एक मसला ये है कि कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना ज़रूरी है। अगर गोश्त तकसीम न किया जाए तो क्या कुर्बानी में कुछ कमी भी रह जाएगी? नहीं, देखिए कुर्बानी तो हर हाल में दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, आप गोश्त तकसीम करें या ना करें, खुद अपने घर में रख लें, किसी दूसरे को ना दें, एक बोटी भी ना दें, हर हाल में कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, कुर्बानी के अंदर कोई कमी नहीं होगी। अब रही बात बेहतर और अफजल ये है कि आदमी कुर्बानी करे तो कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करें। उनमें से जो पहला हिस्सा है खुद अपनी औलाद के लिए, अपने अहल आयाल के लिए ख़ास कर ले खाने के लिए, और जो एक हिस्सा है अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब के लिए ख़ास कर दें, उन्हें भिजवा दें, उनमें तकसीम कर दें। और जो तीसरा हिस्सा है वो तीसरा हिस्सा गरीब मुहताज और मसाकीन का होगा, ठीक। लेकिन आप ये समझे ये अफजल है, ज़रूरी और वाजिब नहीं है कि आप इसके अगर ऐसा ना करें, तकसीम ना करें तो आप गुनहगार हो जाएंगे, यानी कि अगर आप तकसीम ना करें तो उसकी वजह से आपकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी या सवाब में कमी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। बस अफजल ये है कि कर दें। तो कुरान करीम में फ़कुलू मिन्हा व अतीमुल बाइसल फ़क़ीर के जानवरों से, कुर्बानी की जानवरों से खुद भी खाओ, व अतीमुल बाइसल फ़क़ीर, तंगदस्त मुहताज फ़कीरों को भी खिलाओ, उनका भी हक़ है। और एक मसला ये है कि कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम भाइयों को देना जायज़ है या नहीं? देखिए यहाँ दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त ये है कि किसी को भी दें, मुस्लिम या गैर मुस्लिम को दें, किसी को भी दें। अगर आप उजरत के तौर पर दे रहे हैं, यानी अगर आप बतौर कीमत दे रहे हैं तो उस सूरत में देना जायज़ नहीं दे सकते आप, ठीक। अगर आप गैर मुस्लिम को भी दे रहे हैं लेकिन यूँ ही दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, बेला इवज़ दे रहे हैं, इसी सूरत में देना दुरुस्त है, कोई बात नहीं। लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि आप मुसलमान गरीब हो जाएं। जो मुसलमानों में हमारे मसलक के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर जो गरीब मुहताज मिस्कीन हैं, उनको ज़्यादा अच्छी बात है, बेहतर बात है। कुरान करीम में ना फ़कुलू मिन्हा व अतीमुल बाइसल फ़क़ीर के तंगदस्त मुहताज फ़कीर को खिलाओ, मुसलमान ही हैं। एक मसला ये है कि कुर्बानी के कितने दिन हैं जिसमें कुर्बानी की जा सकती है? कुर्बानी के 3 दिन हैं जी। 10वीं ज़िलहिज्जा का दिन है, 11वीं का दिन है, 12वीं का दिन है। ये तीनों दिन अय्याम नहर कहलाते हैं, यानी कुर्बानी के अय्याम कहलाते हैं। इन 3 दिनों में से जिस दिन आप चाहें कुर्बानी कर सकते हैं, कुर्बानी करना जायज़ है। इसलिए कि मिशकात शरीफ में एक रिवायत मौजूद है, हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल अज़हा यौमानी बाद यौमिल अज़हा, कि यौम अज़हा के बाद, ईद उल अज़हा के दिन के बाद 2 दिन और कुर्बानी के हैं। तो एक तो ईद अज़हा जो 10वीं ज़िलहिज्जा को वो 1 दिन हुआ, और उसके बाद 2 दिन हुए, तो कुल 3 दिन हो गए, यानी 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा और 12वीं ज़िलहिज्जा। इन 3 दिनों में आदमी खुद भी कुर्बानी कर सकता है, ठीक। अलबत्ता बेहतर क्या है? बेहतर ये कि आदमी पहले दिन कुर्बानी करे, पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है दूसरे और तीसरे दिन के मुकाबले में, इसलिए पहले ही दिन करना चाहिए। अगर कोई दूसरे दिन भी करे, तीसरे दिन भी करे, कर सकता है। और कुर्बानी का जो वक्त शुरू होता है कुर्बानी करने का, 10वीं ज़िलहिज्जा
कि सुबह सादिक के तुलू होने के बाद से लेकर 12वीं ज़िलहिज्जा के सूरज के डूबने तक वाक़िअ था। ठीक, अलबत्ता इसके बाद अगर वो ऐसा गांव है या शहर है जहाँ ईद की नमाज़ होती है, ईद अज़हा की नमाज़ होती है, तो उन लोगों के लिए ये फ़ुक़हा ने ये मसला बयान किया है कि वह ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी करें, इसलिए कि उसके लिए ईद उल अज़हा की नमाज के बाद कुर्बानी का वक्त शुरू होगा। ठीक, इसी तरह मसलन एक और जुज़ले ने आप कि एक गांव है या एक शहर है, उस जगह मुख्तलिफ 3 या 4 जगह ईद की नमाज़ होती है, तो बस किसी शहर में या गांव में किसी एक भी जगह ईद की नमाज़ हो गई तो उसके बाद आदमी कुर्बानी कर सकता है। हाँ, उसके बाद किसी दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी हुई ईद की, या ये कि ईदगाह में नमाज़ पढ़े, वो शुरू हो गया, बिला कराहत कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर ऐसा गांव है कि वहाँ ईद की नमाज से पहले अगर कोई कुर्बानी कर ले नहीं है, इसलिए कुर्बानी या उसके लिए शुरू होगा ईद की नमाज के बाद। और इसी तरह का मसला है कि इन 3 दिनों की जो रातें आएंगी, क्या इन 3 दिनों की रातों में कुर्बानी करना दुरुस्त है या नहीं? देखिए, कुर्बानी कर सकते हैं, कुर्बानी करना जायज़ है, अलबत्ता मकरूह है। मकरूह की इल्लत क्या, वजह क्या? वजह ये है कि रात में तारीकी की वजह से, अंधेरा होने की वजह से कुर्बानी करने में दिक्कत होगी। ठीक, मालूम नहीं कौन सी रग कटी कौन सी रग न कटी, जिसकी वजह से जानवर को तकलीफ़ होगी और दूसरी खराबियाँ पैदा हो सकती है, इसलिए फ़ुक़हा ने इसे मकरूह लिखा है। अगर ये इल्लत ना हो, अगर रोशनी का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम कर लिया जाए, किसी तरह की कोई कमी ना हो रोशनी में, तो उस सूरत में जो इल्लत थी वो इल्लत ख़त्म हो गई। और ज़ाब्ता ये है कि इर्तिफ़ा इल्लत मुस्तलज़िम इर्तिफ़ा हुक्म, इल्लत के ख़त्म होने की वजह से हुक्म भी ख़त्म हो जाता है। एक मसला ये है कि कुर्बानी के जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए? कुर्बानी के जानवर जो 4 किस्म के होते हैं। ठीक, मसलन नंबर 1 बकरा बकरी है, इसी के अंदर भेड़ दुम्बा ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। नंबर 2 गाय है, बैल है, और गाय और बैल ही में दाखिल है भैंस और भैंसा, ऊँट है, मेंढा है। ये 4 किस्म के जानवर हो गए। इन 4 किस्मों की जो जानवर हैं इनकी उम्र में तफावत है, यानी इनकी उम्र अलग अलग है। मसलन बकरी है और बकरा है, तो अगर इनकी उम्र 1 साल हो जाए तो फिर इसकी कुर्बानी जायज़ होगी, वरना कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अगर 1 साल मुकम्मल होने में अगर 1 दिन भी कम है तो फिर बकरा और बकरी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, जायज़ नहीं होगी। ठीक, इसी तरह गाय और बैल है, भैंस है और भैंसा है, तो इनकी उम्र 2 साल होने चाहिए। अगर 2 साल हो जाए इनकी उम्र तो इनकी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी, वरना जायज़ नहीं होगी। अगर 2 साल पूरने में अगर 1 दिन भी कम है तो इनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और हमने पहले बता दिया भेड़ दुम्बा मेंढा तमाम उसी के अंदर दाखिल है। ठीक, और इसी तरह ऊँट है, तो ऊँट की कुर्बानी के जायज़ होने के लिए ज़रूरी है कि ऊँट की उम्र कम अज़ कम 5 साल हो। अगर 5 साल से 1 दिन भी कम है तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इन बातों का ख़ास ख्याल रखा जाए। एक अहम मसला ये है कि जिसके नाम से कुर्बानी हो, क्या वो शख्स खुद से कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकता है या फिर ज़बह करने वाले का आलिम, हाफिज और कारी होना ज़रूरी है? देखिए, मसला जो आपने बयान किया, ज़बह करने के लिए कारी, हाफिज, आलिम का होना ज़रूरी नहीं है। बस ये है या तो मुसलमान हो या अहले किताब में से हो, तो उस सूरत में उसका ज़रिया हलाल हो जाए, कुर्बानी कर सकता है ऐसा शख्स। अलबत्ता लोग इसीलिए हफ़ाज़ को, उलमाए किराम को बुलाते हैं ज़बह करने के लिए कि कुर्बानी से पहले की जो मखसूस दुआएं हैं, कुर्बानी के बाद की जो दुआ है, तो लोग को अमूमन याद नहीं होती वो दुआएं, इसलिए हफ़ाज़ को बुलाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। पहले की बात याद रखें कि इससे पहले की जो दो आयतें पढ़ी जाती हैं कुर्बानी से पहले, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी पूरी आयत है, फिर इसके बाद इन्ना सलाती व नुसूकी, ये दोनों आयतें हैं। ये दोनों आयतें पढ़ना ये बेहतर है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। ये पढ़ना कोई वाजिब और ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स इन दुआओं को, इन आयतों को नहीं पढ़ेगा तो कुर्बानी नहीं होगी, उसका ज़रिया हलाल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिक इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ना कोई वाजिब और ज़रूरी नहीं है। बस कुर्बानी अगर आप
कुर्बानी की नीयत होनी चाहिए, और नीयत दिल के इरादे का नाम जी, है। जी। आपने दिल में नीयत कर ली और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके ज़बह किया, और आपकी नीयत हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, फलां शख्स की तरफ से कर ली, काफ़ी जी, कुर्बानी अदा हो जाएगी, इसके अंदर कोई ख़राबी की बात नहीं। अलबत्ता बेहतर ये मुस्तहब है, जब आप अलैहिस्सलाम से ये तरीक़ा साबित है, तो बेहतर ये कि जब हम कुर्बानी कर ही रहे हैं जी। तो हम इन आयतों को याद इन कर आयतों लें, को याद कर इस लें। दुआ को याद कर लें, जी। ताकि मुकम्मल सुन्नत और इस्तिहबाब की रियायत के साथ हम कुर्बानी कर सकें। एक बात। दूसरी बात ये है कि ख़्वाह वो मर्द हो या औरत हो, जी, जिसके नाम से कुर्बानी है, अफजल ये है कि वो खुद ही ज़बह करें। जी, जी। खुद मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमहुल्लाह ने एक मौके पर तकरीर करते हुए ईद अज़हा की मुनासिबत से कहा है। ये पूरी मुकम्मल तकरीर शाहराह इल्म, एक रिसाला कलकुमा से निकलता है ये रिसाला, जी। उसके अंदर मुकम्मल एक तकरीर नक़ल की गई है। उसके अंदर मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं जी, कि लोगों के अंदर अमूमन ये कमी आ गई है कि लोग खुद से ज़बह नहीं करते हैं, जी, दूसरों को बुलाकर ज़बह करवाते हैं। हालांकि बेहतर और अफजल ये है कि आदमी खुद से कुर्बानी करे। खुद से ज़बह करने की उन्होंने मुतअद्दिद हिकमतें और वजह बयान की हैं, जी, जो बहुत ही अहम है। आदमी उन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। खुद कुरान करीम में भी उसकी तरफ इशारा है, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू। मैं इस पर मुकम्मल गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूँ। जी, खुद हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत है, सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अमर अबू मूसा रज़ी अल्लाहु अन्हु बनातिही अन युज़ह्हीन बिअयदीहिन्ना, जी, कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अपनी बेटियों को हुक्म दिया करते थे कि तुम खुद अपने हाथों से ज़बह करो। जी, खुद सहाबी का ये फ़ेल है, खुद अपनी बेटियों को ज़बह करने का हुक्म दे रहे हैं, लिहाजा ये सहाबा से साबित है। सहाबा का कौल भी हुज्जत है, फ़ेल भी हुज्जत है, जी, लिहाजा इस पर अमल करना चाहिए। खुद दूसरी हदीस के अंदर सुनन बैहक़ी के अंदर खुद साहिब सुनन बैहक़ी ने एक रिवायत नक़ल की है। उस रिवायत के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि ए फ़ातिमा, तुम अपने कुर्बानी के जानवर के पास खड़े हो जाओ, तुम अपने कुर्बानी के जानवर के पास खड़ी हो जाओ और देखो, इसलिए कि ज़बह करने के वक्त खून का जो कतरा गिरेगा, तो खून का कतरा के गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे। ये रिवायत मौजूद है उसके अंदर सुनन बैहक़ी के अंदर। जी, फिर उसी किताब के अंदर दूसरी रिवायत में इसका भी इजाफा है, क्योंकि वो जानवर क़यामत के दिन वो जानवर इस हाल में आएगा कि वो जानवर भी मौजूद होगा जी, और उसके सींग भी होंगे, उसकी खुरें भी होंगी, उसके बाल भी होंगे और उसके गोश्त भी होंगे, और इन तमाम चीज़ों को मीज़ान में डालकर तोला जाएगा उसके आमाल के वज़न के लिए। तो खुद ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुक्म दिया, जी, और इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटियों को हुक्म दिया। तो बेहतर ये है कि आदमी खुद से ज़बह करे। अगर दुआ याद कर सकते हो, अभी वक्त है, याद कर लें। अगर फिर भी याद ना हो सके दुआ, तो दुआ पढ़ना कोई वाजिब और ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुस्तहब है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, अगर न भी पढ़े तो कम अज़ कम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर, जी, और इसी तरह जो बाद वाली जो दुआ है उसके बाद आदमी नियत करे, अल्लाह ताला हम अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, आप हमारी कुर्बानी को ऐसे ही कबूल फरमाइए जैसे आपने कुर्बानी को इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से कबूल फरमाया है, जी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमाया है, जी। तो काफ़ी है। ठीक है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुस्न खूबी अहकाम कुर्बानी व मसाइल कुर्बानी पर मुदल्लल गुफ्तगू हो गई। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क़ व मोहब्बत भरी दास्तान और इश्क़ व मोहब्बत की अज़ीम तरीन कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है, इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मुफस्सल गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह।